कार में उमन एडवोकेट अनिल मिश्रा आजकल उन 20% लोगों के लिए एक नई उम्मीद जागी है जो 80% लोगों पर राज करना चाहते हैं या ता जिंदगी या लाखों सालों से राज करते रहे। अनिल मिश्रा को 70 साल का आरक्षण खराब लगता है और लाखों सालों से बना हुआ आरक्षण उन्हें अच्छा लगता है, जिसकी वजह से देश गुलाम हुआ और दरिद्रता की ओर चला गया। संविधान बना, देश ने तरक्की की, अब बड़े बड़े देशों की तुलना करने लगा है। अनिल मिश्रा चाहते हैं कि 80% जो लोग तरक्की कर गए हैं या छुआछूत को ख़त्म करके समाज का एक हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें वापस उस दलदल में घसीट दिया जाए जो जाति व्यवस्था का हिस्सा है। अनिल मिश्रा कैसे देश की कल्पना कर रहे हैं नहीं मालूम, लेकिन उनकी बातों से ये समझ में आता है कि वो नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति जो दबा कुचला है या तरक्की कर रहा है वो तरक्की करे। वो चाहते हैं कि हम तो सबको गालियां देते रहें, हम सबकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते रहें, हम उन लोगों की मार पिटाई करते रहें, हत्या करते रहें। जो स्वर्ण लोग हैं, जो कहते हैं अपने आप को स्वर्ण हैं, पर मुझे समझ नहीं आया वो स्वर्ण हैं तो हैं कैसे, लेकिन अपने आप एक तमका दे दिया हम स्वर्ण हैं, वो दलित है। ये वही 4 कैटेगरी, 4 वर्ण फिर से स्थापित करना चाहते हैं। यह तो उनकी बातों से, मिश्रा जी की बातों से साबित होता है। और वो अंबेडकर को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। 70 साल बाद याद आया है मिश्रा जी को कि यार अंबेडकर ने तो बनाया ही नहीं। 70 साल बाद याद आ रहा है कि संविधान BN राव ने बनाया है। यानी कि बीजेपी सरकार आने के 12-13 साल बाद यह याद आ रहा है कि अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया। अब उन्हें ये याद दिलाना पड़ेगा क्यों अंबेडकर का ही नाम लिया जाता है और किसी का क्यों नहीं लिया जाता। ये मेरी आगे रिपोर्टिंग में देखिएगा। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। बीजेपी के नेता, मंत्री संविधान को ख़त्म करने वाले लोगों पर क्यों केस नहीं कर रही है, ये समझ नहीं आया, क्योंकि संविधान भारतीय ग्रंथ है। अब रामायण धार्मिक ग्रंथ है। अगर रामायण का अपमान होता है तो सारे लोग जाग जाते हैं, संविधान का अपमान होता है सारे लोग सो जाते हैं। ये तो चलो चलती रहेगी, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान के साथ अंबेडकर का नाम ही क्यों जुड़ता है, BN राव का नाम क्यों नहीं जुड़ता। BN राव एक्चुअल में सिर्फ एक सलाहकार थे। वो उनका काम था सलाह देना, उसको अमेंडमेंट करना, उसको लागू करने में भीमराव अंबेडकर का हाथ था। कौन सी सलाह माननी है कौन सी नहीं माननी, ये भीमराव अंबेडकर की जो समिति थी वो तय करती। तो मिश्रा जी या तो पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा समझदार हैं, वो राजनीति में आना चाहते हैं। आजकल हिंदुत्व का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है तो वो भी कैश करना चाहते हैं। अब ये समझ नहीं आता कि ऐसे लोग राजनीति में आके देश को कमज़ोर करेंगे या मजबूत करेंगे, समझ से बाहर हैं। तो आइए देखिए कि सिर्फ भीमराव अंबेडकर का नाम ही क्यों लिया जाता है। क्यों कहा जाता है कि संविधान की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अंबेडकर के ऊपर आ गई, और क्यों कहा जाता है कि संविधान भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा था। यह कहा जाता है कि संविधान बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आई, क्योंकि वे भारत की संविधान सभा की प्रारूप ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे
और इस समिति का काम था विभिन्न समितियों की सिफारिशों को मिलाकर संविधान का एक सुसंगत मसौदा तैयार करना। अंबेडकर पर क्यों आई बड़ी जिम्मेदारी? संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य थे, लेकिन उनमें से कई सदस्य या तो विदेश में थे, बीमार थे या अपने कार्य का निर्वाह नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में संविधान का लगभग पूरा भार अंबेडकर के ऊपर आ गया। संविधान सभा में 1948 में टी कृष्णमाचारी ने स्पष्ट कहा था कि संविधान को लिखने का भार डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर ही आ पड़ा और उन्होंने इस कार्य को सराहनीय ढंग से पूरा किया। क्यों कहा जाता है कि अंबेडकर ने संविधान लिखा? अंबेडकर ने संविधान के हर अनुच्छेद का विश्लेषण किया, बहस में उठे संशोधनों को संभाला और संविधान को अंतिम रूप दिलाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य स्थापित हों। साथ ही अस्पृश्यता निवारण, आरक्षण और सामाजिक न्याय के प्रावधान जोड़े जाएं। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता या जनक कहा जाता है। भले ही संविधान को सुंदर हस्तलेख में लिखने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था, जिन्होंने पूरे संविधान को हाथ से लिखा था। संक्षेप में, संविधान का मसौदा लिखने और प्रस्तुत करने का कार्य अंबेडकर के नेतृत्व में हुआ। संविधान सभा की लगभग सभी बहसों में वे प्रमुख वक्ता और निर्णायक योगदान करता रहे। सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को संविधान में रूप देने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। इसलिए ऐतिहासिक रूप से यह कहा जाता है भीमराव अंबेडकर ने लिखा, जबकि तकनीकी दृष्टि से इसका मसौदा उन्होंने तैयार किया और हस्तलिखित रूप प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था।